हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सेकंड लॉ के 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। ओब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, जो स्टाफ है वो हर लॉ में मिलेगा आपको। स्टाफ यानी कि अब स्टाफ का क्या दायित्व है। स्टाफ का एक इम्पोर्टेंट रोल ही होता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया, इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हम स्टाफ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई रीडर है वो उस लाइब्रेरी में जाता है, अगर वहाँ स्टाफ नहीं है तो अगर वो लाइब्रेरी में जाएगा बुक के लिए, लाइब्रेरी में बुक के लिए जाएगा, स्टाफ नहीं है, अब वो क्या करेगा। वो लाइब्रेरी में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शन होता है। अब वो उसे पता नहीं होता कि कौन सी उसे जो बुक चाहिए वो कहाँ रखी है। उसका टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि टाइम भी उसका वेस्ट होगा। उसको बुक मिले नहीं मिले उसे ये भी नहीं पता। तो इसीलिए क्या है, स्टाफ का क्या होता है, एक अहम रोल होता है। अगर वहाँ स्टाफ होगा, स्टाफ बुक, अगर रीडर डायरेक्ट बुक की तरफ ना जाकर पहले स्टाफ के पास जाएगा तो स्टाफ को पता रहता है कि कौन सी बुक कहाँ रखी है, तो वो आसानी से रीडर को क्या ला कर दे देगा, उसको जो बुक चाहिए वो उस बुक को आसानी से ला कर रीडर को दे देगा। तो स्टाफ का क्या है, कि इम्पोर्टेंट रोल है। इससे जो रीडर का क्या है, टाइम भी सेव होगा, उसका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसलिए स्टाफ का होना लाइब्रेरी में क्या है, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टाफ का। स्टाफ की हेल्प रीडर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टाफ लाइब्रेरी को मैनेज भी करता है, बुक्स को सिलेक्ट करता है, बुक्स को सेल्स में अरेंज करता है। उसे पता होता है कौन सी बुक कहाँ रखी है, ये बुक लाइब्रेरी के अंदर है या नहीं है। तो ये सब किसको पता होता है, वहाँ के कर्मचारी को। अगर रीडर स्टाफ के पास ना जाकर डायरेक्ट बुक को लेगा तो उसका क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टाफ की हेल्प से कम टाइम लगेगा, यूजर्स का भी टाइम भी बचेगा। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, अब हम किसी शॉप पर जाते हैं, कोई भी हम सामान लेने जाएंगे, अगर हम उसके ओनर से डायरेक्ट बात ना करके, अब हम डायरेक्ट उसके ओनर से बात को ना बताकर हम डायरेक्ट शॉप में जाकर उस सामान को ढूंढेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, और ना ही हमें पता कि वो सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा। तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर हम डायरेक्ट शॉप के ओनर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें ये सामान चाहिए, तो वो जल्दी से लाकर आपको वो सामान दे देगा। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। इसी तरह लाइब्रेरी होती है, अगर शॉप को, जैसे लाइब्रेरी ओनर यानी कि स्टाफ। तो इसलिए जो स्टाफ होगा क्या होना चाहिए, हेल्पफुल। अगर स्टाफ हेल्पफुल नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर स्टाफ अच्छा होगा तो आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा। इसीलिए स्टाफ के क्या होते हैं, क्या अहम रोल होता है, क्या कहाँ, लाइब्रेरी के अंदर। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि है ओब्लिगेशन ऑफ रीडर। यानी कि पाठक का दायित्व। अब अगर वहाँ के स्टाफ का दायित्व है तो वहाँ पाठक का भी दायित्व होगा, क्योंकि बात ही इस लॉ में बात ही रीडर की हो रही है। पाठक को चाहिए कि वो जो है लाइब्रेरी के जितने भी रूल है, सारे के सारे रूल को क्या करे, फॉलो करे। अगर वो, उसका दायित्व है कि वो लाइब्रेरी को मेंटेन रखने में भी मदद करे। अगर वो वहाँ के रूल को फॉलो नहीं करे, जैसे कि बुक को टाइम पर लाइब्रेरी में लौटाना, अगर वो बुक को टाइम पर नहीं लौटाएगा तो उसके लिए क्या लगेगा, कि फाइन लगेगा। फाइन भी इसीलिए पैसे कमाने के लिए फाइन नहीं लगाया जाता,
फाइन इसीलिए लगाया जाता है ताकि रीडर को ध्यान रहे, वो वहाँ के रूल को फॉलो करे। फाइन के डर से वो जल्दी से बुक को टाइम पर ही सबमिट करा पाएगा। अगर वो बुक को टाइम पर सबमिट नहीं करा पाएगा तो वो जो बुक है वो कोई दूसरा रीडर उसको वो बुक नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, रीडर को टाइम पर अपनी बुक सबमिट करानी चाहिए। जैसे अब रीडर को क्या करना चाहिए, जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, वर्कशॉप हो गई, बुक फेयर हो गए, जिससे बुक फेयर ज़्यादा से ज़्यादा बुक फेयर लगाए जाएंगे, उनके लिए अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाएंगी। अगर रीडर अपना पूरा योगदान देगा लाइब्रेरी के लिए तो लाइब्रेरी भी रीडर के लिए हमेशा एक अच्छी लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी, उसके लिए अच्छी फैसिलिटी देगी। अब बात करते हैं इसके फोर्थ फिफ्थ पॉइंट की, रिसोर्स शेयरिंग। यानी कि प्रत्येक पाठक को सामग्री तब मिलेगी जब वो लाइब्रेरी के अंदर होगी। अगर लाइब्रेरी के पास सोर्स ही नहीं होगा तो पाठक को बुक नहीं प्रोवाइड होगी। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो क्या करती है, एक लोन होता है IIL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी कि वो लाइब्रेरी क्या करेगी, दूसरी लाइब्रेरी से वो बुक क्या करेगी, लोन पर ले लेगी, उधार ले लेगी। अगर उसके पास वो बुक उस लाइब्रेरी में नहीं है तो उस लोन को क्या बोलते हैं, ILL इंटर लाइब्रेरी लोन। जो ये लोन है ये भी कौन सी लाइब्रेरी ले सकती हैं, ये इक्विवेलेंट लाइब्रेरी से ही यह लोन लिया जा सकता है। इक्विवेलेंट होनी, कौन सी लाइब्रेरी, इसके लिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी को इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी है वो एकेडमिक लाइब्रेरी से ही लोन लेगी, जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो पब्लिक लाइब्रेरी से ही लोन लेगी, स्पेशल लाइब्रेरी से ही लोन लेगी। ये इक्विवेलेंट लाइब्रेरी इसे कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जो रिसोर्सिंग शेयर अगर बुक वहाँ पर लाइब्रेरी में नहीं होती तो लाइब्रेरी उस बुक को प्रोवाइड करती है, कैसे ना भी कैसे करके दूसरी बुक से कॉन्टैक्ट रखती है। उसके लिए वो दूसरी बुक से ILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन लेती है। उसके लिए लाइब्रेरी को इक्विवेलेंट लाइब्रेरी होना चाहिए, यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी को एकेडमिक लाइब्रेरी से और पब्लिक लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी से लोन ले लेती है। अब क्या कर दिया गया है, जो बुक है उसको क्या कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ई-बुक में, यानी कि ऑनलाइन। अब जो एक बुक थी वो सिर्फ एक ही रीडर उसको पढ़ पाता था, लेकिन ई-बुक होने के बाद यह इसको बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जो है रीडर पढ़ सकते हैं। बुक से बुक का फ़ायदा क्या है, पहले एक पढ़ता था एक टाइम पे, लेकिन अब ई बुक होने के बाद उसको बहुत सारे रीडर उसको पढ़ सकते हैं। जो ये ई बुक है ये किसके थ्रू इसको कन्वर्ट किया गया है, नेटवर्क के थ्रू इस ई बुक रिसोर्स को क्या कर दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है इसको ऑनलाइन। यानी कि अब बहुत सारी फैसिलिटी आ गई हैं, नेट के थ्रू इसको बुक को ई बुक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और नेटवर्क के थ्रू ही इस रिसोर्स को क्या कर दिया जाता है, आगे शेयर कर दिया जाता है। आज हमने पढ़ा अपना सेकंड लॉ, जिसमें हमने ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ पढ़ा, ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर पढ़ा और रिसोर्स शेयरिंग पढ़ा और एक लाइब्रेरी अथॉरिटी पढ़े। हमने ये 5 टॉपिक आज हमने इसमें डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड लॉ की, जो कि है एवरी बुक इट्स रीडर। आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू।